आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एयरलाइन कुर्ते की कटिंग, और वो भी हैवी साइज है इसमें, ठीक है। हैवी साइज है और हैवी फैब्रिक है, ठीक है। यानी कि इनर वाला और ऊपर से इनर वाला फैब्रिक है। इतने सारे मौजू एक साथ हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं। इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को सारी ही तफसील दूंगी कुर्ते के ऊपर। एयरलाइन कुर्ता हो, एयरलाइन कुर्ता भी कहा जाता है और आलाइन कुर्ता भी कहा जाता है, जो आप लोगों की मर्जी हो। एयरलाइन का मतलब होता है कि जहाज जैसी इसकी शक्ल होती है, और आलाइन का मतलब ये होता है कि एक ही तरह की भी इसकी शक्ल होती है। तो जो आप लोगों को नाम इजी लगे या खूबसूरत लगे वो आप लोग नाम ले सकते हो, लेकिन एयरलाइन कुर्ता जो है वो ज़्यादा मज़ेदार और खूबसूरत सा नाम है। जो कमीज़ का कपड़ा है वो यानी कि बहुत हैवी है, तो उसकी डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले जी आप लोगों ने याद रखना है कि इनर का जो कपड़ा है इस कुर्ते को मैं स्टिच कर रही हूँ इनर के साथ, ठीक है। यानी कि इनर भी लगेगा और शमीज़ वाला कपड़ा है। तो इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो आप लोगों के हर एक साइज़ में तकरीबन आधे इंच का मार्जिन लाजमी एक्स्ट्रा हम लोग लूजिंग का डालते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी अपने यानी कि बुक में नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जी यहाँ पर मेरे जो कस्टमर का है, यहाँ से गला जो है वो ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। चौड़ा भी बना हुआ है और लेंथ में भी बना हुआ है। जितना उनका यानी कि रेडी है उन्होंने उतना ही इसको रेडी करवाना है। ये देखें जी, ये इतना सा है। चौड़ाई में इसका 7 इंच है, लेंथ में इसका तकरीबन 6.5 इंच है। तो जितना बना हुआ है उतना ही बनाना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो अपने यानी कि गले की चौड़ाई का है, यहाँ से हमारे गले की चौड़ाई है वो है 3.5 इंच, ठीक है। तो अगर खुलेगा तो हमारा 7 इंच का तीरा है, ठीक है। अगर गला हमारा ज़्यादा चौड़ा इस तरह से बना हुआ हो तो हम लोग क्या करते हैं कि सिलाई का तीरे में सिलाई का मार्जिन फिर हम लोग नहीं रखते। अगर रखते हैं तो फिर जी हमारा गला जो है वो गिरता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अब आप यहाँ दोबारा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर गला जो है ज़्यादा ब्रॉड है, 3.5 इंच का है। तो हम लोग यहाँ पर मार्जिन नहीं डालेंगे, ठीक है। और 7 इंच का है। अभी यहाँ पर हम लोग नहीं डाल रहे। तो अभी आपने दोबारा से एक चीज़ समझ लेनी कि यहाँ पर इनर वाला फैब्रिक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर आधे इंच की लूजिंग लाजमी डालनी पड़नी है। वो तो मस्ट है, डालनी ही डालनी है। 14 इंच हमारा तीरा है, उसमें आधे इंच के लिए हम लोग लूजिंग डालेंगे। जब इसका आधा करेंगे तो हमारा आएगा 7.25 इंच। 7.25 इंच पर हम लोग इसका निशान लेंगे ऊपर से, यानी कि अनफिनिशिंग है उसका मैं तकरीबन थोड़ा सा ऐसे निशान लगा देती हूँ, बाद में इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर 7.25 का हम लोग निशान ले लेंगे और 7.25 का ही हम लोग यहाँ निशान ले लेंगे। उसके बाद जी यहाँ टोटल हम लोग अपने कंधे की जो लंबाई ले रहे हैं वो 8 इंच ले रहे हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कुर्ते का जो आर्म होल है वो किस तरह का वेयर करना पसंद करते हैं। एक बिल्कुल फिट होता है, एक हल्का सा लूज होता है और एक बिल्कुल ढीला डाला होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को मैं एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ जी। जो आप लोगों की अगर टाइट वेयर करते हो कोई भी यानी कि है आप लोगों का साइज चेस्ट का, कमर का, हिप का, आप लोगों ने 7 इंच से 8 इंच के बीच में कोई सा भी आप लोग अपने, अगर नॉर्मल साइज है तो 7 इंच, अगर थोड़ा सा यानी कि हैवी चेस्ट है जैसे 22 इंच होगी, 23 इंच होगी, 7.5 का रख लेंगे। अगर 24, 25, 26 से ज़्यादा है तो आपने 8 इंच ले लेनी। इससे ज़्यादा फिर आप लोगों ने नहीं करना। फिर आप लोगों के जो कस्टमर होगा उसको कंधा लेंथ में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और अगर आप लोग पहनते हो थोड़ा सा लूज वेयर करना है तो आप लोगों ने क्या करना है कि 8 इंच से लेकर 9 इंच तक, फिर आपने 7.5 इंच से लेकर 9 इंच के दरमियान में कोई सा भी नाप ले लेना है। 7.5 ले लेना है, 7.25, 8, 8.25, 8.5, 8.95 और 9, इतना आप लोग मेजर में अपने यानी कि ढीला कर सकते हो। फिर आप लोगों ने जो ऊपर शोल्डर डाउन देना है, हर एक में मस्ट है कि आधे इंच का ही देना है, ठीक है। और अगर आप लोग बिल्कुल फ्री हैंड लूज वेयर करना चाहते हो तो आपने क्या करना है कि अपनी चेस्ट को ऐसे लेना है। मेरी फॉर एग्जांपल इसकी चेस्ट है 22 इंच, ठीक नहीं 22 नहीं है, 22 इंच है।
ठीक है। 22 इंच यानी कि 11 इंच होता है। 11 इंच में जो भी आपकी चेस्ट है उसका आधा, उसमें से 1 इंच आपने कम कर देना है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इसका निशान लेना है। ऊपर से आप लोगों ने इसकी आधे इंच की कटिंग करनी है। तो ये आपका बिल्कुल फ्री हैंड लूज सा आर्म होल की कटिंग हो जानी है। ये जी मैंने खुद बहुत ज़्यादा तजुर्बा कर रखा है और इतना मज़े मज़े के लिए के इसके मुझे कमेंट मिलते हैं। तो तीनों ही साइज़ आप लोगों के साथ मैंने आज वीडियो में शेयर कर दिए हैं। शायद मेरे कस्टमर है वो देखेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जी यहाँ पर तो ये देखें जी, अब इसको हम लोगों को ऐसे सीधा कर देना है। 3 तरीके थे, तीनों ही तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं कि जो सा भी आप लोगों का माइंड है, जो सा भी आप लोगों का यानी कि एक शेप बनाना चाहते हो वो आप लोगों को बता दी है कि आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर जी ये हो गया। अब आप लोगों को फिटिंग में पहनना है, लूज पहनना है या नॉर्मल सा पहनना है, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर जी 2 इंच की मैं लूजिंग दे रही हूँ क्योंकि ये मैरिड है, तो इसलिए मैं हैवी साइज़ का ऐसा हैवी फैब्रिक स्टिच करो तो आप लोगों को ये चाहिए कि इसमें लूजिंग जो है वो अच्छी खासी देनी चाहिए। नॉर्मल लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि ये मोटी पतली होती रहती हैं, तो इसलिए, ठीक है। यहाँ पर 2 इंच की मैंने लूजिंग दी है। अब हम लोग कमर को देखेंगे। अब आपने यहाँ पर ये करना है कि जो कमर की सिलाई है वो आपने लेनी है, ठीक है, जितने भी आप लोग लगाना चाहते हो। अब यहाँ पर 2 स्टाइल होते हैं कि आप लोग छोटे चाक वेयर करते हो या लंबे वेयर करते हो। एक कपड़े के ऊपर होता है, एक अपनी चॉइस के ऊपर होता है कि हम लोग कमर की सिलाई किस तरह से रखते हैं। लेंथ में हम लोग जो कुर्ते में कमर की सिलाई होती है वो होता है कि जितनी आप लोगों की एक कमीज़ की सिलाई होती है उसमें से आप लोगों ने आधे इंच को कम कर देना है, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों ने अपनी कमर की सिलाई को लेंथ में ले लेना है। एक ये होता है, एक हमारी यानी कि जो कॉलेज वेयर लड़कियां होती हैं वो इस तरह से वेयर करती हैं कि जी यहाँ से आप लोगों की जो एक 14 इंच मेरी नॉर्मल कमीज इसकी यानी कि लेंथ है, तो हम लोग इसमें तकरीबन 3 इंच लेंथ ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। और हिप की जो मेज़र होता है, ठीक है, उसमें हम लोग 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग दे लेते हैं जिससे हम वो परफेक्ट वाला कुर्ता हमारा बन जाता है, ठीक है। एक तरीका ये होता है और एक तरीका ये भी होता है कि अगर यहाँ ऊपर आर्म होल की फिटिंग वेयर की गई है तो आप वेयर करना पसंद किया गया है तो नीचे हिप का भी हम लोगों को ज़्यादा यानी कि फिटिंग बनानी है, ज़्यादा लूज नहीं करना। तो हमने क्या करना है कि जो हमारा पहले वाला फार्मूला था कि 13 इंच हमारी इसकी इसकी हम लोग लगाते हैं 13 इंच, ठीक है। यहाँ से कमर की सिलाई और इसका जो हिप होता है वो होता है 26 इंच। तो निशान लगा लिए हैं ये मैंने। तो जी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े का जो घेर है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बना हुआ है, तो उसके लिए आप लोग ये क्या करो कि 1 इंच अपनी कमर की सिलाई नीचे उतार देते हैं जिससे कपड़ा ऐसे खींचा खींचा सा रहता है और आपकी बॉडी के साथ चिपका रहता है, ठीक है। तो यानी कि आगे की तरफ ऐसे जोल नहीं बनता। तो उसके लिए आप लोगों को अपनी कमर की सिलाई 1 से 1.5 इंच लंबी करनी पड़ती है। जितना हैवी वर्क होगा उतना यानी कि आप लोग इसको नीचे कर सकते हो। तकरीबन 1.5 इंच करेंगे और जितना हम लोग नीचे करेंगे उस हिसाब से फिर इसकी लूजिंग भी इधर से देनी ज़रूरी है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से ज़्यादा लूज़ करेंगे तब भी आप लोगों की कमीज़ नीचे की तरफ से गिरेगी। तो यहाँ से हम लोगों ने 26 का 26 ही रखना है, ठीक है। 1.5 इंच इसलिए एक बेसिक पॉइंट रखा गया है कि 1.5 इंच में हमारा वही मेज़र रहता है जो हमारा ऊपर था वही रहेगा नीचे भी। यहाँ से अगर 26 इंच है तो नीचे से भी हमारा 26 इंच ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये वाला मेज़र हो गया। अब इसको हम लोग सीधा करते हैं और यहाँ पर भी एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हैवी साइज़ में आप लोगों का जो नेक बैक का होता है वो यानी कि हैवी का सूट अगर बना रहे हो तो बैक का रोल सबसे ज़्यादा मेन होता है कि हम लोग बैक का जो है वो कैसे बनाएं। तो जी यहाँ पर पहले हम लोग कमर की सिलाई को सीख लेते हैं। कमर की सिलाई में हम लोगों को अगर बिल्कुल लूज फ्री हैंड स्टिच करना है तो आप लोगों ने इसी निशान के ऊपर अपनी सिलाई को चला देना है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसका कुर्ता, असल कुर्ता जिसे कहा जाए, उसमें आप लोगों ने ये करना है कि अपनी कमर की सिलाई को इस तरह से मेज़र करना है और उसका हाफ करना है, अंदर की तरफ को 1/2 इंच के ऊपर निशान लगाना है और इस तरह से हमने ऐसे
इसका निशान लगा लेना है और ये एक परफेक्ट वाला कुर्ता हमारा बनेगा, जिसमें हल्का सा ये इतना सा हम आएगा और इसकी लुक बहुत ही एलिगेंट लगना है। ब्रांड भी आप लोगों को पीछे लगेगा जब आपने इसको खुद स्टिच कर लिया। अब जी यहाँ ऊपर से तो ऐसे है, नीचे दामन आप लोगों ने एयरलाइन शेप में करना है, वो कैसे करेंगे। अच्छा, जो आप लोगों का हिप का मेजरमेंट है, ठीक है, यानी कि ये डबल में कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर इसको खोलेंगे तो हमारी टोटल हिप बन रही है 26 इंच। अगर ऑल राउंड में देखेंगे तो बहुत लंबा रास्ता है हमारा। ये 26 का आधा होता है 13 इंच। 13 इंच पर हम लोगों ने इसका हिप रखा है। अब हिप्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने 26 इंच की, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो कमीज़ है 26 इंच है, इसका एयर लाइन जो शेप है वो तकरीबन हम लोगों को 5 इंच के करीब मिल जाएगा। इसमें हम लोगों ने 5 इंच डालने हैं, 31 इंच इसका बन जाएगा और इसका आधा करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट जो है ना एयरलाइन कुर्ता का जो एक दामन है वो हमें मिल जाना है। तो इसका बना है 15.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर जो है